हेलो सोल फैमिली, कैसे हो आप। वेलकम है आपका मेरे चैनल राशि वर्मा हाई वाइब 111 चैनल में। दोस्तों, ये चैनल आपको मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना सिखाएगा, जिससे रिलेटेड आपको कई ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगी, उन डिवाइन फेमिनाइंस पर जो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की वेटिंग एनर्जी में रहती हैं। वेटिंग एनर्जी में रहती हैं कि मेरा डीएम कब आएगा, मेरा डीएम की स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब होगी, मेरा डीएम मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। और तरह तरह की कंफ्यूजिंग एनर्जी में रहती है। क्या वो मेरा उसका यूनियन होगा, क्या उसका कभी मैसेज आएगा, क्या मेरा उससे कभी कमिटमेंट हो पाएगा। तो भूल जाइए, क्योंकि जो रियल और बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन होती है वो बिल्कुल फ्री माइंडेड होती है। उसके अंदर इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसके अंदर इतने ज़्यादा अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए कोई भी डाउट और एग्रेशन, एंगर, गुस्सा कुछ नहीं होता है। वो बहुत बैलेंस होती है। जैसे मेरा ही ले लीजिए, मैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए कभी भी अनबैलेंस नहीं हुई हूँ। जब वो आए थे तब भी, जब वो गए तब भी मेरी हमेशा बैलेंस एनर्जी रही है, हमेशा की हमेशा बैलेंस एनर्जी रही है। देखिए, ये एक अनकंडीशनल लव है, ये एक अनकंडीशनल लव है। इसमें माया का कोई भी लिंक नहीं है। आप जान रहे हो, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की अगर किसी और कार्मिक से या किसी से भी शादी हो जाती, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है, उनके कर्मा उस गर्ल से, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन से उस लड़की के कर्मा कॉन्ट्रैक्ट है पास्ट, तो उससे शादी होगी। होने दीजिए, उनकी रिलेशनशिप बन रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के, बनने दीजिए। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक डिवाइन फेमिनाइन ऐसी होती है कि वो हमेशा हैप्पी होती है, बैलेंस होती है। वो अपनी मैस्कुलाइन को अनकंडीशनल लव करती है, वो रोक टोक नहीं करती है। जब मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन जो थे, जब मुझे मैसेज करते थे, तो मैं बहुत पर्याप्त बोलती थी, बैलेंस में बोलती थी। मैं ज्यादा नहीं बोलती थी कि अभी क्या कर रहे हो, अभी क्या हो रहा है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे हो, इतने दिन क्यों गैपिंग ले ली, किसकी कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो ये सब मैं नहीं करती थी। मैं बहुत कामली रिलैक्स होके अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से बात करती थी, अपने काउंटर पार्ट से बात करती थी। तो उनकी भी एनर्जी मेरे लिए बैलेंस बनी रहती थी, और एक रिस्पेक्ट रहती थी, और एक एवरेज एनर्जी रहती थी, क्योंकि वो जानते थे इसका मेरा, भले वो इस जर्नी को नहीं जानते हैं, ट्विन फ्लेम शिव शक्ति कनेक्शन को नहीं जानते हैं, लेकिन उनके अंदर एक 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 एहसास होता था कि इस लड़की से मेरा कुछ ना कुछ तो कांटेक्ट कनेक्शन है, इससे मेरा इतना अट्रैक्शन क्यों है। वो मुझसे बोलते भी थे, सभी से मेरा इतना अट्रैक्शन नहीं हो पाता है, और ना ही मेरा इतना कांटेक्ट हो पाता है और लड़कियों से। आप ही से क्यों मेरा इतना मतलब इतना ज़्यादा मैं बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करता हूँ, ऐसा बोलते थे मुझसे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं उनके अंदर, सेक्सुअल डिज़ायर, उनके अंदर जो आपको लेके रोमांटिक जो भावनाएं आती हैं, जो फिजिकल होने की इच्छा जागती है, जो मैस्कुलाइंस होते हैं, जो आपके काउंटर पार्ट होते हैं, तो उनकी इच्छा को साफ साफ मना कर दीजिए। जैसे मैं करती थी कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं आपको दिल से, आत्मा से चाहती हूँ, ना कि फिजिकल बॉडी के थ्रू चाहती हूँ। हम एक दूसरे को एहसास करें, एक दूसरे को समझे, यही काफ़ी है।
लेकिन ये सारी चीजें जो फिजिकली कनेक्ट होना, सेक्सुअली डिजायर पालना, अपने डीएम के सारी बातों का कहना मानना, और जब कहना मानना और फिर डीएम की जब वो आपकी एनर्जी सक कर लेते हैं, आपसे वो सारी एनर्जी सक कर लेते हैं, डिजायर की, फिजिकल होने की सारी एनर्जी जब आपसे सक कर लेते हैं तो भाग जाते हैं, फिर किसी और से रिलेशनशिप बनाते हैं। और जो मेरे केस में था, जो बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन होती है वो एनर्जी नहीं देती है, वो बैलेंस रहती है, वो ना वो सेक्सुअल बातें करेगी और ना ही वो फिजिकल होने का मतलब उनके हाँ में हाँ मिलाएगी। मैं यस मैं रेडी हूँ आपकी बात में, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मुझसे प्यार करते हो, मैं अपने मस्कुलाइन की बातें नहीं मान सकती, तो फिजिकल होने में क्या बुराई है। तो ये सब मत करिए, ये मायावी चीज है, ये माया की चीज है। तो इसमें ये डिवाइन कनेक्शन कैसे बना जब ये माया की चीजें ही आपको अपने डिवाइन कनेक्शन में लानी है, तो ये डिवाइन कनेक्शन है ही नहीं, ये तो मटेरियल कनेक्शन है, ये तो माया कनेक्शन है जो आप कनेक्ट कर रहे हो अपने डिवाइन मस्कुलाइन से। उनका एक गलत चीजों में उनका साथ नहीं देना, उनको समझाना है कि नहीं ये सही नहीं है, मैं आपसे अनकंडीशनल लव करती हूँ, हमारी बात हो या ना हो हमारा प्यार बढ़ता रहेगा। मैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन से यही कहती थी, जरूरी नहीं कि हम रोज रोज बात करें, रोज रोज मैसेज करें, रोज रोज आपके हम मतलब आपको दबाव डाले, आप मेरे लिए फ्री हो, आपको जब भी टाइम मिले आप हमसे बात करें, मैं दबाव से आपसे बात नहीं करूंगी। और आप जो कह रहे हो सेक्सुअल बातें करने को, फिजिकल होने को, मैं ये नहीं राजी होंगी, क्योंकि मैं इन सब में नहीं हूं। मैं साफ मना करती थी, लेकिन फिर भी मेरे डिवाइन मस्कुलाइन मुझसे बात करते थे रिस्पेक्ट की तरह, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, उनकी सेक्सुअल डिजायर पूरी नहीं हो पा रही थी, फिजिकल नीड पूरी नहीं हो पा रही, तो मुझ पे दबाव थोड़ा बहुत वो डालते थे, लेकिन फिर उसके बाद जब मैं मना करती थी फिर भी बात करते थे। तो दिस इज अ रिस्पेक्ट, वो छोड़ के नहीं जाने वाले, वो जानते हैं हमारा कनेक्शन और आपका कनेक्शन क्या है। लेकिन थोड़े दिन बाद उनको ऐसा लगता है जब ये मेरा जो कनेक्शन है, मेरी जो डिवाइन फेमिनाइन है, ये तो मुझे एनर्जी देती ही नहीं है, ये तो मुझे मतलब वो महत्व दे ही नहीं रही है जो एक कनेक्शन के बीच होता है। फिजिकली बातें और रोमांटिक बातें, इस तरह की जो मटेरियल चीजें हैं, जो मायावी चीजें हैं, जो आपके डीएम सोचते हैं आपके लिए, तो वो आप साफ साफ मना कर दीजिए। नहीं, हम अनकंडीशनल लव आपसे करते हैं बिना स्वार्थ के। एक समय आने पर ये सारी चीजें अच्छी लगेंगी, ठीक है ना। तो साफ साफ मना कर दीजिए। आप ये ना सोचिए आपका डीएम भाग जाएगा, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन भाग जाएगा। अगर वो जा रहा है तो जाने दीजिए, तभी तो उनको रियलाइजेशन होगा मेरी डिवाइन फेमिनाइन कितनी प्योर थी, कितनी सुलझी हुई थी, वो आम लड़कियों से कितनी अलग थी, वो इन सब चीजों में नहीं पड़ती थी, मुझसे अनकंडीशनल लव करती थी, और मैं इन सब बातें करता था फिर भी मुझे समझाती थी और फिर भी बात करती थी। मैं बात करूं या ना करूं फिर भी मेरे अंदर दबाव नहीं बनाती थी। इस तरीके की वो बातें बाद में रियलाइज करते हैं जब वो आपको समझ नहीं पाते, जब उनकी डिजायर पूरी नहीं करते हो। जो बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन है उनकी डिजायर पूरी नहीं करती है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की, बिल्कुल डिजायर उनकी पूरी नहीं करती हैं, उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाती हैं। और जो डिवाइन फेमिनाइन उनकी हाँ में हाँ मिला देती हैं, वो जर्नी को लॉस करती हैं, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को लॉस करती हैं। अपने डीएम को अनकंडीशनल लव करिए, उनको साफ मना करिए, फ्रैंकली रहिए, जो चीज गलत है गलत है। क्यों? ये तो एक डिवाइन कनेक्शन है, ये प्योर कनेक्शन है, ये कभी ना मरने वाला कनेक्शन है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कनेक्शन नहीं है। ये तो एक शिव शक्ति का पवित्र कनेक्शन है जो कि डिवाइन ने, गॉड ने हमको दिया है अपनी जर्नी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपने कनेक्शन के लिए, अपने कनेक्शन के साथ साथ चीजें और भी चीजें ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपने आसपास के वातावरण को चेंज करने के लिए। मैं क्या करती थी, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की बातों में नहीं आती थी, उनकी जो सेक्सुअल नीड थी, सेक्सुअल बातें थी, उनकी बातों में नहीं आती थी। मैं साफ मना करती थी, फिर भी वो बात करते थे, लेकिन उनकी नीड ना पूरी होने पर
उनकी नीड ना पूरी होने पर मुझसे करते थे, लेकिन मैं नहीं करती थी। मैं एक बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैं अनकंडीशनल लव करती हूँ। फिजिकली कनेक्ट होने से क्या करना, ये गलत चीज है। यही तो एक डिवाइन कनेक्शन है, यही तो डिवाइन है। ये तो मायावी चीजें हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं, चले जाते हैं फिजिकली नीड की पूरी करने के लिए। ये एक डिवाइन कनेक्शन है, इसमें फिजिकल नीड की जरूरी नहीं है। ये अनकंडीशनल लव, ये इंटरनल लव है, प्योर लव है, प्योर लव जिसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, नो वर्ड्स। इतना प्यारा सुंदर लव है, हाई लेवल का लव है। तो दोस्तों, जब मैंने अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की कोई भी बातें नहीं मानी, उनको अनकंडीशनल लव करती थी, बहुत प्यार से पूछती थी कैसे हो आप, नहीं टाइम होता था तो मैं फ्री की तरह छोड़ती थी, लेकिन उनके मन में चिंता बनी रहती थी कि यार ये बोलती भी है, वो मेरा नीड भी नहीं पूरी कर रही, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों फिर भी मैं इसके लिए कनेक्टिविटी फील करता हूँ। वो फील करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब टाइम हुआ तो उनको लगा मेरे लिए अब ये वो मायने नहीं रख रही, मतलब वो मेरी नीड पूरी नहीं कर रही, ये काहे का कनेक्शन है। लेकिन मेरे लिए तो ये डिवाइन कनेक्शन था, डिवाइन कनेक्शन, प्योर कनेक्शन था, आत्मा का कनेक्शन था, ये फिजिकल नीड का कनेक्शन नहीं था। लेकिन मेरे मस्कुलाइन की बातों का नहीं समझ में आया, क्योंकि वो अवेकन ही नहीं है। तो उन्होंने अपनी नेक्स्ट कार्मिक गर्लफ्रेंड बना ली, ठीक है ना। तो आप बताइए, अपनी नीड पूरी करने के लिए उनने अदर रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दिए। तो आज मुझे इनर कॉलिंग आती है, उनका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, वो फील कर रहे हैं, वो रियलाइजेशन कर रहे हैं, मुझे चैनलिंग होती है, वो फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि वो अलग थी। वो ये सब मैं कहता भी था, नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक रिस्पेक्ट थी मेरे लिए। मुझे चैनलिंग होती है मेडिटेशन के थ्रू, और चीजें मुझे एनालाइज होती है, ऑब्जर्व होती हैं, वो एनालाइज कर रहे हैं, मुझे साइंस मिलते हैं यूनिवर्स के। तो ये चीजें होती हैं क्योंकि अब समय बढ़ता जा रहा है और चीजें अब रियलाइजेशन में आ रही हैं, तो वो समझ रहे हैं चीजें। कितने दिन आप अपनी फिजिकल नीड पूरी करोगे, कितने दिन आप सेक्सुअल डिजायर में पूरे रहोगे, बाद में आपको चीजें रियलाइजेशन होगी कि एक वो प्योरिटी थी उसके अंदर की, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, उसको बस अपने साथ, आपके साथ की जरूरत थी, आपके लगाव की जरूरत थी, ना कि इन सब जरूरत की जरूरत थी। आपको वो रिस्पेक्ट दे रही है डिवाइन फेमिनाइन, वो बैलेंस है। लेकिन वो जो डिवाइन फेमिनाइन, जो बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन होती है, अगर उनका मैस्कुलाइन उनको छोड़ के चले जाता है, अलग रिलेशनशिप बना लेता है, तो भी वो खुश रहती है, वो मुस्कुराती रहती है, क्योंकि वो जानती है कि मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन मासूम है, अभी वो नहीं जान रहा है ये मायावी दुनिया कितनी अजीब है, अभी वो अवेकन ही नहीं है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अपने आप को सेल्फ लव में लाइए, डिवाइन फेमिनाइंस, अपने आप को सेल्फ लव में लाइए, सेल्फ फोकस में लाइए, अपने कार्य में ऐसा कार्य करिए कि आप उसमें कामयाबी हासिल करें, अपनी जर्नी में फोकस करिए, अपने लाइफ को एंजॉय करिए, उनको जाने दीजिए, अलग रिलेशनशिप बनाने दीजिए, उनकी नीड जो भी है, सेक्सुअल डिजायर, फिजिकल नीड बनाने दीजिए अदर रिलेशनशिप से। आप अपने पे फोकस करिए। जो बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन होती हैं वो अच्छे से जानती हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन की वीकनेस, वो जानते हैं मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन के बिना अधूरा हूं, लेकिन फिर भी ईगो के कारण वो भागते हैं, नहीं तुम नहीं तो कोई और सही, कोई बात नहीं, ब्लेसिंग्स दीजिए और गॉड को थैंक यू कहिए कि आपने मुझे ये शिव शक्ति की जर्नी दी, क्योंकि उन्हीं ने ये जर्नी दिखाई है, तभी आपको रियलाइजेशन हुआ मेरा इसका कनेक्शन कुछ अलग है। लेकिन एक होता है ना जो डिवाइन फेमिनाइन, अक्सर केस में देखा गया है, डिवाइन फेमिनाइन को पहले रियलाइजेशन होता है, उसके पहले अवेकनिंग होती है, तब जाके उसके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है। आप अपनी एनर्जी को हाई रखिए, आप अपनी एनर्जी को किसी अच्छी क्रिएटिविटी में लगाइए, ताकि आपके जीवन में अबेंडेंस आए, लव आए,
आप ये नहीं कि आप डीएम पे फोकस कर रहे हो, वो तो चला गया, वो भाग गया, कब यूनियन होगा, कब वो मैसेज करेगा, कब एनर्जी आज कैसी है, आज एनर्जी कैसी है, ये चेकआउट करते हो। मत करो मत करो मत करो, बार बार मैं कह रही हूँ। क्योंकि एक जो डिवाइन बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन होती है, वो अपने डीएम के इंतजार में नहीं रहती है। उसकी मैरिज हो भी जाती है तब भी वो अनकंडीशनल लव करती है। ये कनेक्शन बहुत प्योर है, बहुत प्योर है, इतना प्योर है कि यस, इमोशनल हो जाएगा राधा कृष्ण शिव पार्वती की तरह। उनको फिजिकल नीड की जरूरत नहीं होती है, उनको अंदर से प्यार आता है, प्योरली प्यार आता है। कोई दिखावा नहीं, कोई नीड नहीं, कोई फिजिकल सेक्स चीजें नहीं चाहिए उनको बस अंदर से प्यार करना है, आत्मा से प्यार करना है, अनकंडीशनल लव करना है, बिना स्वार्थ के प्यार करना है। वो डीएम मेरा हो या ना हो, लेकिन वो जहां रहे खुश रहे, अच्छा रहे, जिसके साथ रहे, जिसके साथ उसको लाइफ बितानी है उसके लिए प्रे करे और खुश रहे। देखिए, ये जर्नी वही समझ पाएगा जो डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस होती हैं। उनको किसी चीज की शिकायत नहीं होती है, वो अपने डीएम के लिए प्रार्थनाएं ही करती हैं। उनके जीवन में सुधार आए, वो अवेकन हो, अपनी जर्नी को समझे, अपनी चीजों को समझे, उनके कर्मा बैगेज खत्म हो जल्दी से, और जल्दी से यूनियन हो। ये चीजें होती हैं। बाकी गॉड है, गॉड ने ये जर्नी दी है, आपको चुना है इस जर्नी में, शिव शक्ति की जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में चुना गया है। आपके अंदर कुछ खास बात है तभी चुना गया है। आपको ट्रांसफॉर्म करना है, इस वातावरण को परिवर्तन करना है। आपका डीएम भगवान करे अवेकन होके आ जाए। आप लोग जुड़ के इस वातावरण को चेंज करिए, सामाजिक कार्य करिए, सोल मिशन करिए, दोनों मिलके। इसीलिए तो गॉड आपको मिलवाते हैं दोनों को, कि दोनों मिलके बिल्कुल शिव पार्वती जैसे कनेक्शन की तरह मिलके इस वातावरण को चेंज करिए, सोशल वर्क करिए, सोल पर्पस करिए, बड़े बड़े कार्य करिए, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आए और लोगों की लाइफ में भी परिवर्तन आए। इसीलिए कनेक्शन मिलाया जाता है। आपको बड़ा सोल पर्पस करना होता है। दोनों जब डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन मिलते हैं तो दोनों को सोल पर्पस करना होता है, दोनों को मिलके सोल पर्पस करना होता है, इस वातावरण को चेंज करना होता है। प्यार तो बना रहेगा जब आप आपस में रहोगे। और आप ये मत सोचो कि रियूनियन नहीं हो रहा है तो हम कैसे सोल पर्पस करेंगे। आप करो ना, उनकी धीरे धीरे वहां अवेकनिंग होगी, वहां वो रियलाइजेशन में आएंगे। आखिर वो अदर रिलेशनशिप में है, कब तक रहेंगे, कब तक वो अपनी नीड पूरी करेंगे। कभी ना कभी तो रियलाइजेशन होगा। आप इस समय बस गॉड को, यूनिवर्स को थैंकफुल करिए कि आपने मुझे बैलेंस रखा, मुझे चीजें समझ में आ रही हैं। मेरे मस्कुलाइन को भी आप इस तरीके से चीजें सिखाइए। वो उनके ऊपर है, आपको इतना क्वेश्चन करने की, गॉड से, यूनिवर्स से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। वो जानते हैं, उनने स्क्रिप्ट लिखी है आपकी स्टोरी की, आपके दोनों काउंटर पार्ट की, आपके दोनों कनेक्शन की, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की स्टोरी लिखी है पहले से। ये भगवान की स्क्रिप्टेड स्टोरी है। उनको पता है कि डिवाइन फेमिनाइन क्या कर रही है, डिवाइन मैस्कुलाइन क्या कर रहा है, दोनों को क्या वर्क देना चाहिए और क्या उसको देना चाहिए। उसको अपने कार्मिक लेसन पूरे करने दीजिए। अगर वो अदर रिलेशनशिप में है, आप अपना कार्य करिए, अपने पे फोकस रहिए। आप बैलेंस हैं। जो डिवाइन फेमिनाइन जो बैलेंस होती है वो अपने पे फोकस करती है, वो एंजॉय करती है, हर पल को एंजॉय करती है। डीएम जा रहा है, वो उसकी खुशी है, जाने दीजिए। उसको खुद ही एक दिन रियलाइज होगा, पक्का होगा, 100% होगा। ये मेरा 100% दावा है, पक्का होगा। मस्कुलाइन को आपका रियलाइजेशन पक्का होगा, 100% होगा। क्योंकि बस उसको मैनिपुलेट मत करिए। 6 महीने हो जाए, 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, उसको कभी भी मैसेज मत करिए। आप इनर मेडिटेशन में चाहिए, उससे, उसके सोल से कनेक्ट करिए। आप उससे बात कर सकते हो, या तो आप उसको अंदर ही इंटरनल मैसेज सेंड कर सकते हो। अगर ये भी ना हो तो गॉड से बात करिए, यूनिवर्स से कहिए कि उसको मेरी ब्लेसिंग सेंड करना, डिवाइन मैस्कुलाइन को। और बस अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, क्योंकि जब यही होती है
बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटी, वो किसी के इंतजार में नहीं रहती है, वेटिंग में नहीं रहती है, वो फुलफिल है, वो खुद में पूरी है, वो खुद में ही पूरी है, उसको किसी की नीड नहीं है, किसी प्रकार की नीड नहीं है, ना उसको चाहिए। ये होती है रियल डिवाइन फेमिनाइन। उसके अंदर दिव्यता होती है, प्योरिटी होती है, उसको खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, उसकी खुशी अंदर ही इतनी होती है कि वो सर्चिंग में नहीं जाती है, वो इतनी ज्यादा एबेंडेंस फुल होती है, फुल ऑन होती है, मूव ऑन होती है, जॉयफुल होती है। ऐसी होती है बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन। मैं खुद की भी बात करूं तो मैं अपना भी इसमें पॉइंट रख रही हूं इस टॉपिक पे। तो ये ऐसी होती है डिवाइन फेमिनाइन। उनको किसी फिजिकल सेक्स की नीड नहीं होती है, वो बैलेंस होती है। उनके अंदर क्रियाएं, मतलब एक तो नेचुरल होता है, लेकिन वो उनके अंदर बैलेंस सब बना रहता है। अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो क्रिएटिविटी में लगाइए। यही तो होती है डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटी। बाकी सब गॉड और एंजल्स हैं आपके साथ, यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है। आप उन्होंने ये आपको जर्नी दी है तो उनकी भी जिम्मेदारी है। वो जैसे माँ बाप अपने बच्चे का ख्याल रखते तो वो आपका ख्याल रख रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन की ये सारी क्वालिटी है, तो उसकी हेल्प के लिए हम सब खड़े हैं। पूरा यूनिवर्स आपके लिए हेल्प के लिए खड़ा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रही आपके मस्कुलाइन की बात, आप सेपरेशन में तो जाने दीजिए, फ्री रहिए। उनको रियलाइजेशन होगा, उनकी अवेकनिंग होगी, उनको लेसन मिलेगा, वो आएंगे, रिटर्न बैक होंगे। वेटिंग में मत रहिए, जॉय करिए, एंजॉय करिए। लोनली फील करते हो, कैसे फील करते हो, लोनली फील मत करिए कि मुझे अब मस्कुलाइन चला गया, मुझे अदर रिलेशन बनाना चाहिए। कुछ डिवाइन फेमिनाइन होती हैं, तो काहे कि डिवाइन फेमिनाइन आप अभी भी अवेकन नहीं हो। आप बिलीव करिए गॉड पे, जल्दबाजी में कोई भी स्टेप मत लीजिए। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन से कनेक्शन नहीं भी हो पा रहा इस लाइफ में, उसकी कहीं और मैरिज हो रही है, फिर भी अनकंडीशनल लव रखिए। आपके लिए कोई अलग सोलमेट्स भगवान देंगे, ईश्वर भेजेंगे, उससे आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। अपने मस्कुलाइन से अनकंडीशनल लव करिए, आपका सोलमेट आएगा। सोलमेट आपको बहुत भरपूर प्यार देगा, आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग रहेगी। जरूरी नहीं आपकी मस्कुलाइन से कनेक्टिविटी हो, मतलब यूनियन हो जाए, इंटरनल यूनियन भी हो सकता है। समझ रहे हो, कंफ्यूज मत होइए। जरूरी आप अनकंडीशनल लव करिए अपने मस्कुलाइन से, भले वो किसी और रिलेशन या उसकी मैरिज भी हो जाए, तब भी अनकंडीशनल लव करिए। आपके लिए गॉड सोलमेट भेजेंगे जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। आपके डिवाइन कनेक्शन से भी ज्यादा, आपके मस्कुलाइन से भी ज्यादा सोलमेट्स आपको प्यार करेंगे। आपका पार्टनर बन के आएगा, आपका पार्टनर बन के आएगा, तो वो कोई ना कोई एक जरिया भेजते हैं भगवान। आप अकेले नहीं हो, भगवान सब देख रहे हैं। तो ये मेरा कहना है, एक बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन ऐसे ही होती है, उसको किसी बात की चिंता नहीं होती है। अगर उसका मस्कुलाइन उससे बात कर रहा है तब भी वो बैलेंस रहती है, उसकी एक भी बात नहीं मानती है, गलत चीजों में उसका साथ नहीं देती, ना हाँ में हाँ मिलाती है, वो गलत चीजों में उसको टोकती है। अगर वो नहीं मानता तो अदर रिलेशनशिप बनाता, फिर भी वो खुश रहती है, क्योंकि वो जानती है एक छोटे नटखट बच्चे की तरह बिहेवियर है, वो घूम फिर आके वो अपने घर ही आएंगे। इसीलिए उनके लिए प्रे करें। और इनकी ये सब हरकतों में मुझे तो बहुत हंसी आती है। तो ये एक रिलेशनशिप बहुत प्योर है, वो भी एक प्योर मस्कुलाइन भी प्योर होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, लेकिन कुछ मायावी चीजों में फंस जाते हैं। जो वो चाहते हैं वो आप प्योरिटी में वो इंटरनल प्योरिटी को नहीं समझ पाते हैं, इंटरनल अनकंडीशनल प्यार को नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है यही सेक्स और फिजिकली नीड जरूरी है तभी रिलेशनशिप बनेगा। नहीं, वो मायावी दिमाग में ला रहे, मायावी चीजें ला रहे, मटेरियल चीजों में फंसे हैं, अभी वो अवेकन नहीं है। तो उनको जाने दीजिए, आपसे वो चीज नीड पूरी नहीं होती तभी वो अदर रिलेशनशिप बनाने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अदर रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपको याद करते हैं, आपको महसूस करते हैं। वो 24 आवर्स आपको महसूस करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन्स 24 आवर्स आपको महसूस करते हैं, अदर रिलेशनशिप में भी होते हैं तो भी।
तो कहीं ना कहीं उनके बीच में जो अदर रिलेशनशिप जिस लड़की के साथ होता है तो वहां डिस्टरबेंस आने लगती है। वो 24 आवर्स याद करते, आपसे पीछा छुड़ाने के लिए, आप उनके दिमाग में ना चले, इसीलिए वो अदर रिलेशनशिप बनाने लगते हैं कि ये तो मेरे दिमाग में 24 घंटा चल रही है, वो मेरी नीड भी पूरी नहीं कर रही है डिवाइन फेमिनाइन, तो अदर रिलेशनशिप बनाने लगते हैं ताकि वो आपको अपने दिमाग से उतार सके। लेकिन उनसे नहीं हो पाता है क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा इतना स्ट्रांग होता है कि वो नहीं हटा पाते आपको अपनी यादों से, अपने दिमाग से नहीं हटा पाते आपको, इसीलिए वो अदर रिलेशनशिप बनाने लगते हैं। और आप जो है, जो परफेक्ट बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन होती है, वो एनर्जी देती नहीं है, इसीलिए वो भाग जाते हैं किसी और रिलेशनशिप में। लेकिन आप उनके दिमाग में, भले वो किसी और लड़की से बात कर रहे हो, फिर भी उनके दिमाग में आप 24 आवर्स चलती रहती हो, 24 आवर्स चलती रहती हो। ध्यान रखना, वो कितना भी अपने आप को खुश कर ले, जानबूझ के एंजॉय कर ले, फिर भी वो कमी महसूस करते हैं। कितना भी वो भाग ले, वो आएंगे यहीं, उनको ओरिजिनलिटी और सुकून डिवाइन फेमिनाइन के पास मिलता है। वो किसी और लड़की से भी बात कर ले, किसी और रिलेशनशिप में भी चले जाएं, लेकिन उनका दिमाग आप ही के पास रहता है। वो हटाते हैं, काफी हटाते, किसी और कनेक्शन में भी जाने की कोशिश करते, लेकिन आप उनके दिमाग से जाती नहीं हो। आप उनके दिमाग में 24 आवर्स रहती हैं डिवाइन फेमिनाइन, इसीलिए आपसे भाग जाते हैं, किसी और रिलेशनशिप बनाने लगते हैं, घबरा जाते हैं, ये मेरे दिमाग से जाती भी नहीं है, मुझे और रिलेशनशिप बनाना चाहिए। तो ऐसे होते डिवाइन मैस्कुलिन, आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ईगो आता है, नहीं मुझे अपनी डिवाइन फेमिनाइन से चाहिए एक फिजिकल नीड, डिजायर्स, वो जो बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन होती है वो हमेशा जीतती है। और देखिएगा, उनके भागने, उनको जाने दीजिए, सप्रेशन में है, जाने दीजिए, किसी कार्मिक बैगेज में फंसे होंगे। उनको जब रियलाइजेशन होगा कि वो सही थी, वो अनकंडीशनल लव करती थी, मैं इतना बोलता भी था फिर भी मुझसे प्यार करती थी, गलत चीजों में टोकती थी, वो बहुत प्यारी थी, वो देखिएगा रियलाइज करेंगे, पक्का करेंगे। और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने फोकस करिए, क्रिएटिव वर्क करिए, सोशल वर्क करिए, कोई भी सोल मिशन करिए, ट्रांसफॉर्मेशन करिए अपनी लाइफ को, अपने लिए कुछ करिए, अपने आप पे फोकस करिए, अपनी रिस्पेक्ट करिए, अपने आप से प्यार करिए, जो आपका है वो आएगा। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस रहती, हैप्पी रहती है, चाहे जितनी भी चीजें उसको डिस्टर्ब कर ले, लेकिन उसके अंदर एक इतनी प्यारी एनर्जी रहती है, उसको बूस्ट करती रहती है। नहीं, क्या हुआ, यू आर पावरफुल, यू आर इनफ टू योरसेल्फ, ऐसी बूस्ट एनर्जी मतलब उसको मैसेज करती है, उसके अंदर तुरंत बिल्कुल बम ब्लास्ट की तरह वो बिल्कुल एकदम फाड़ देती है कि यार मैं काफी हूं अपने लिए, आई एम इनफ। ये होती है हार्ड वर्किंग, प्योर लविंग एनर्जी वाली बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन। ऐसी होती कॉन्फिडेंट डिवाइन फेमिनाइन। उनको जाने दीजिए, क्योंकि आप उनकी दिमाग में 24 आवर्स चलती हो। वो बस ईगो की वजह से आपके पास नहीं आ रहे, क्योंकि वो जानते हैं वो टीचर की तरह डांट देती है और समझाने लगती है, लेकिन वो कब तक फंसे रहेंगे उस रिलेशनशिप में। उनको तो अपने घर आना ही है, पक्का आएंगे, पक्का 100% आएंगे। यूनिवर्स देख रहा है, उनको अपना कार्मा पूरा करने दीजिए। अदर रिलेशनशिप में है, जिस रिलेशनशिप में भी है, किसी चीज में भी फंसे हो, उनको पूरा करने दीजिए। आप एंजॉय करिए ना अपनी लाइफ, प्यार करिए खुद से प्यार करिए, कॉन्फिडेंट रखिए 100%। अपने अंदर एक बिलीफ लाइए कि मैं जो कर रही हूँ अच्छे के लिए कर रही हूँ। ये ना सोचिए मैंने मस्कुलाइन की बात नहीं मानी तो पछता रही हूँ, ऐसा तो नहीं। वेटिंग में ना रहिए, इंतजार में नहीं ना रहिए, अनकंडीशनल लव करिए। आप डीएम को थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोले कि आपने ये जर्नी मुझे दिखाई, मुझे रियलाइजेशन कराया। इस तरीके से अपने आप को ट्रेन करिए, अपने माइंड को ट्रेन करिए। और मैं 100% कह रही हूँ, वो सेपरेशन में भी है लेकिन आपको 24 आवर्स सोचते हैं,
लेकिन ईगो की वजह से वापस नहीं आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनकी डिवाइन फेमिनाइन इतनी प्योर है, वो एनर्जी उनको नहीं देगी सेक्सुअल और फिजिकल नीड की। वो जानते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन क्योंकि बहुत ज्यादा प्योर है, लेकिन कुछ मटेरियल डिजायर की वजह से अपनी डिजायर पूरे करने की कोशिश करते हैं, अदर रिलेशनशिप में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई नहीं, वो आएंगे, 100% आएंगे। बिलीव रखिए, हर चीज पे बिलीव रखिए। मासूम होते हैं वो लोग, बच्चे की तरह होते हैं। माफ करिए, फॉरगिवनेस करिए, बस खुद से प्यार करिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन की ये क्वालिटी होती है, जो कि मैंने अपना खुद की टिप्स आपको रखे हैं। बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन ऐसी होती है। तो मैंने तो अपनी एनर्जी कभी नहीं दी, कभी भी। कैजुअल रिलेशनशिप में भी होते थे, जब डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं भी थे तब भी कैजुअल रिलेशनशिप्स ऐसे आते थे, प्रपोजल आते थे, तो मैं नहीं देती थी एनर्जी। बस उन सबको, बस इस एनर्जी ना देने से उनको मतलब वो मेरी रिस्पेक्ट बढ़ जाती थी, और वो रिस्पेक्ट करते थे जितने भी लड़के होते थे। और जब डिवाइन मैस्कुलाइन आए मेरी लाइफ में तो उनको भी फील हुआ, वो रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मुझसे कुछ एनर्जी चाहिए थी। मैंने एनर्जी नहीं दी, वो चले गए किसी और रिलेशनशिप में, और मैं उनके लिए अनकंडीशनल लव रखती हूँ। और मतलब राधा कृष्ण से यही प्रेयर करती हूँ कि उनको बस अवेकन करें, और आप जो चाहो वो अच्छा। आप पे बिलीव करती हूँ गॉड, मैं आप पे बिलीव करती हूँ। लव यू यूनिवर्स, लव यू गॉड, थैंक यू सो मच, लविंग मी सो मच। इस तरीके से अच्छा लगता है, इस तरीके से बोलना, इस तरीके से रहिए, ठीक है ना। तो अपने आप से बहुत प्यार करिए, मैं बार बार कह रही हूँ। और अपनी फीलिंग को बस खोल के रखिए, जो आप करना चाहते हो वो करिए, ज्यादा सोचिए मत, ठीक है दोस्तों। और अनकंडीशनल लव रखिए अपने मैस्कुलाइन से, और गॉड को लव सेंड करिए ताकि वो रिटर्न बैक आपको और भी ज्यादा प्यार दे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और अपने आप का बहुत ख्याल करिए। लव यू ऑल।